और एक बार फिर बात करते हैं चक्रवाती तूफान यास की, जो कहर बरपाने की तैयारी में है। चक्रवाती तूफान यास को लेकर बिहार और झारखंड में अलर्ट जारी किया गया है। अगले 3 दिनों तक भारी बारिश की आशंका जताई गई है। बंगाल की खाड़ी में यास चक्रवात का बनना शुरू हो गया है। उत्तर पश्चिम की ओर ये तेजी से बढ़ रहा है और कहा जा रहा है कि इस दौरान 60 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, जिससे बिजली, सड़क, रेल और वायुसेना पर भी असर पड़ सकता है। हालांकि खतरे को देखते हुए तैयारी भी इसकी की गई है। और साकेत हमारे सहयोगी इस खबर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साकेत, बेहद अहम ये 3 दिन ऐसा कहा जा रहा है, असर दिख रहा है यास का, क्या कुछ आज असर दिखा और कितने तैयार हैं हम? देखिए, बिल्कुल जो मौसम विभाग के तरफ से जो जानकारी दी जा रही है उसके तहत ये कहा जा रहा है कि कल शाम से यानी 25 तारीख को शाम से मौसम पर पूरा असर होगा। खास करके बिहार में इसका खासा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे पहले भी जो बंगाल की खाड़ी में चक्रवाती तूफान आया है उसका असर बिहार में खासा दिखा है। और सबसे अहम जो है वो बताया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि सीमांचल का इलाका, कोसी और सीमांचल के इलाके में सबसे ज्यादा प्रभाव यास का होगा। और इसको लेकर सरकार, आपदा प्रबंधन विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। संबंधित सभी जिलों के जिलाधिकारियों के साथ बैठक की गई है। वर्चुअल तरीके से इस बैठक में उन लोगों को कड़े दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि किस तरह से ये इस यास को देखते हुए तैयारी करनी है। इसके साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम को भी अलर्ट किया गया है कि इन इलाकों में जो है वो अलर्ट रहे, क्योंकि कल शाम के बाद बिहार का मौसम पूरी तरह से बदलेगा। बिहार के सभी इलाकों में कह सकते हैं बारिश, हल्की और तेज बारिश की संभावना है। लेकिन सबसे अहम जो है वो सीमांचल और कोसी का जो इलाका है वहां पर कहा जा रहा है कि इसका बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। और लगभग 90 किलोमीटर के आसपास हवा जो है, किलोमीटर की आसपास हवा की गति जो है वो इस इलाके में रहेगी, यानी कि इससे जानमाल का कम से कम नुकसान हो, इसे लेकर अभी से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जिलाधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है कि वो अपने अपने जिले में किस तरह से इन चीजों को कम से कम जो क्षति है वो कैसे हो, इस पर काम करे। और साथ ही साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम पूरी तरह से तैयार है कि अगर बिहार में इस तरह की कोई दुर्घटना होती है तो वो उस चीज को टैकल करे। साकेत, जो मौसम भी लगातार बदल रहा है, ऐसी भी जानकारी मिल रही है। जो बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र जो बना है उसका असर भी दिख रहा है बिहार के मौसम में। और कहा जा रहा है कि उमस भी बढ़ी है, जब तक ये तूफान नहीं आता तब तक उमस बढ़ रही है, तापमान बढ़ रहा है, लेकिन हो सकता है बारिश के बाद ये तापमान नीचे आ जाए। क्या आज भी उमस है, गर्मी ऐसा लग रहा है वहां? देखिए, बिल्कुल आज भी बहुत ज्यादा गर्मी है यहाँ पर। हम पटना में हम आपको कहें अभी तकरीबन 9:15 साढ़े 9 के आसपास हो रहा है, लेकिन अभी आपको गर्मी का एहसास यहाँ और खास करके उमस बहुत ज्यादा है। यही वजह से कह सकते हैं कि अचानक से जब यहाँ पर मौसम बदलेगा उसके बाद निश्चित तौर पर राहत लोगों को मिलेगी, लेकिन अभी बहुत ज्यादा गर्मी है और खास करके पटना और आसपास के इलाके में गर्मी देखी जा रही है। लेकिन जब कहा जा रहा है कि कल शाम के बाद अचानक से मौसम में बदलाव आएगा और पूरी तरह से बारिश जो है बिहार में होगी, मौसम में बदलाव होगा, जो यास का प्रभाव जो है वो देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले लोग परेशान है गर्मी से। सुबह के समय भी काफी ज्यादा गर्मी पटना में देखी जा रही है, तो निश्चित तौर पर इससे लोगों को दिक्कत जरूर आ रही है। लेकिन जिस तरह से यास के संकेत है, यास का जब प्रभाव बिहार पर पड़ेगा और जो आंधी तूफान और कह सकते हैं कि बारिश भी तेज हो सकती है, तो ऐसे में सरकार, प्रशासन इस चीज को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है कि कम से कम नुकसान बिहार में हो। इसे देखने के लिए तमाम जो आपदा प्रबंधन की टीम है वो इसमें लगी हुई है। साथ ही साथ संबंधित जिलों के जिलाधिकारी और सभी पदाधिकारी को अलर्ट किया गया है कि वो किस तरह से इसे टैकल करे। और उसके अलावा सरकार के स्तर पर भी इसकी पूरी मॉनिटरिंग यहाँ पर की जा रही है। जी साकेत, आपने बताया कि तमाम जगह तैयारियां की गई हैं, लेकिन जिन इलाकों में ज्यादा खतरा है, सीमांचल का इलाका आप बता रहे हैं, उनके लिए क्या विशेष निर्देश जारी किए गए हैं, क्या व्यवस्थाएं वहां की गई हैं? देखिए, वहां पर जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम है उनको अलर्ट पे रखा गया है। उसके अलावा जिलाधिकारी की तरफ से लोगों को खासतौर से जानकारी देने का है, क्योंकि वज्रपात की भी संभावना जताई गई है कि इन इलाकों में वज्रपात भी हो सकता है। तो ऐसे में लोगों को भी कहीं ना कहीं जागरूक करने की जरूरत है। अगर आंधी आती है तो जो घर है, खास करके आप अगर सीमांचल के इलाके में जाएंगे तो ज्यादा टीन के बने हुए घर उस इलाके में सबसे ज्यादा होते हैं। और ऐसे में जब आंधी आती है
तो ज्यादा उस इलाके में जो कह सकते हैं क्षति होती है। ऐसे में प्रशासन लोगों को भी इस चीज के लिए समझा रही है कि किस तरह से उन्हें अभी अपने घर में रहना है, जिस तरह से अगर मौसम बदलता है तो उस हिसाब से बिल्कुल साकेत तैयारियां सरकार ने कर रखी है, प्रशासन ने कर रखी है, लेकिन तैयारी हम सबको भी करनी चाहिए और तूफान से पहले तैयारी कर ले तो नुकसान कम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका साकेत इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे।